रूपा बचपन से ही शीतला माता की भक्ति करती थी। उसका परिवार एक खुशहाल परिवार था। अजी सुनते हो, अब अपनी रूपा सयानी हो गई है और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुकी है और तो और घर के सारे कामों में निपुण भी है। अब उसकी शादी के बारे में हमें सोचना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं आज से ही उसके लिए रिश्ते देखने शुरू करता हूँ। हमारी बेटी इतनी संस्कारी है, बहुत होनहार लड़का ढूंढूंगा उसके लिए। रूपा हर रोज की तरह सवेरे उठकर सारे काम करके शीतला माता की पूजा करती और उनसे प्रार्थना करती कि उसका विवाह जहां भी हो, माता अपने आशीर्वाद की छाया उस पर सदैव बनाए रखे। कुछ ही दिनों में रूपा के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। विवाह की बात पक्की हो गई। रूपा ने शीतला माता का आभार प्रकट किया और उनकी कृपा से सब मंगल हुआ। रूपा अपनी ससुराल पहुंच गई। देखो बहू रूपा, अब ये घर अच्छे से संभालना। मेरा दिलीप जरा कम बोलता है, उसका और हमारा दिल तुम्हें जीत कर ही दिखाना है। ये सुनकर रूपा शर्मा गई। रूपा के ससुर दिलीप से बोले, दिलीप बेटा, रूपा को उसके माँ और पिताजी से मिलवाने ले जाना 1-2 दिन में। फिर काम धंधे पर अच्छे से ध्यान दो, काफी खर्चा हो गया है बेटा। रूपा की ननंद बोली, भाभी, आपका सामान मैं रख देती हूँ आपके कमरे में। चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे भाभी, ये क्या है आपके बक्से में? मूर्ति? हाँ, शीतला माता की मूर्ति है। मैं उनकी पूजा करती हूँ। सबसे पहले मुझे शीतला माता की मूर्ति के लिए स्थान बताओ, उसके बाद मैं अपना सामान रखूंगी और माता के लिए मीठे चावल बनाऊंगी। शीतला माता को ये भोग बहुत पसंद है। भाभी, हमारे घर में कोई मंदिर और पूजा में विश्वास नहीं रखता। दिलीप भैया तो नए जमाने के हैं, नई तकनीकी को मानने वाले हैं। और फिर इस मूर्ति को आप कहाँ रखेंगी? मैं माँ को बुलाती हूँ, वही आपको बताएंगी कैसे भोग लगाएंगी माता को। माँ, माँ, कहाँ हो आप? रूपा की नंद ने ये सारी बातें रूपा की सास को जाकर बताई। ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू? देखो बेटा, अब ये घर तुम्हारा है। इस घर के रीति रिवाज सीखो। अगर यहाँ रहना है तो हमारी तरह बनना पड़ेगा। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने तो जब से होश संभाला है शीतला माता की पूजा अर्चना ही की है। आपके लिए भले ये एक मूर्ति है, पर मेरे लिए तो ये सब कुछ है। मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना। माँ जी, शीतला माता आपको क्षमा कर देंगी। आप उनकी महिमा से अनजान हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। भाभी, आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? भैया ने सुन लिया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। आप मूर्ति को छिपा दो, भैया आते ही होंगे। रूपा ने डरकर शीतला माता की मूर्ति को घर की खिड़की पर रख दिया और मूर्ति पर पर्दा डाल दिया। रूपा की इस बात से माता रुष्ट हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। रूपा के पति को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। रूपा ने शीतला माता की पूजा की जिद छोड़कर सास की बात मान ली। रूपा के ससुर बोले, न जाने क्या हो गया है, कहीं भी कोई लाभ नहीं हो रहा। हाँ पिताजी, न जाने क्या हो गया है, कोई भी हमें उधार नहीं देना चाहता। बाजार में न जाने क्या हो गया है, हमारे साथ कोई काम ही करना नहीं चाहता। दिलीप बेटा, मैं देख रही हूँ कि जब से रूपा इस घर में ब्याह कर आई है, कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरे शादी को 11 महीने हो गए हैं, ना तो कोई संतान और ना ही कोई व्यापार में लाभ। आप ठीक कहती हैं माँ, न जाने मैंने कौन सी घड़ी में शादी के लिए हाँ कही थी। शादी के बाद से हम सब तरफ से परेशान हो गए हैं। रूपा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत रूखा व्यवहार करते हैं। अरे ओ कल मुही, कहाँ मर गई? हमारे तो कर्म ही खराब हैं जो हम इसे इस घर में ब्याह कर ले आए। जाकर चाय बना। रूपा बेचारी सारा दिन घर का काम करती
सबकी बातें और ताने भी सुनती। संतान ना होने का दुख उसे सताता रहता। धीरे धीरे रूपा का हाल बुरा होने लगा। अब उसे उसकी ससुराल में भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। न जाने मुझसे कौन सा पाप हुआ है। हे माता, ये सब क्या हो रहा है? तभी घर के दरवाजे पर एक बुढ़िया आवाज लगाती है। अरे कोई घर में है क्या? बताइए माँ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे बेटी, मेरे यहाँ शीतला माता का जागरण है। तुम अपने परिवार सहित वहाँ आ जाना। ठीक है माँ जी, मैं जरूर आऊंगी। अरे कौन सा जागरण? हमें नहीं जाना किसी जागरण वागरण में, और तू भी नहीं जाएगी। माँ जी, मैं जरूर जाऊंगी। मैंने आपके कहने पर माता शीतला की पूजा अर्चना छोड़ दी, तभी तो हमारे घर में मंगल नहीं हो रहा। मैं जागरण में जरूर जाऊंगी और अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर माँ को मनाऊंगी। देखना माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। रूपा दिलीप को भी जागरण में जाने के लिए मनाती है, लेकिन वो नहीं मानता, तो रूपा अकेली ही चली जाती है। रूपा जागरण में जाकर माता शीतला से क्षमा याचना करती है और माता की प्रतिमा को बड़े ध्यान से देखती है। तभी उसे प्रतिमा में से आवाज आती सुनाई देती है। रूपा, तुमने मेरी भक्ति छोड़ दी, मुझे भोग लगाना बंद कर दिया, और मेरी प्रतिमा का तुमने और तुम्हारे परिवार ने निरादर किया। तुम्हारी परेशानी की यही वजह है। हे माता शीतला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं घर जाकर पूरे विधि विधान के साथ आपकी पूजा करूंगी। रूपा जागरण का प्रसाद लेकर घर आई और सबके भोजन में मिला दिया। अगले दिन रूपा सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माता शीतला की मूर्ति को घर में स्थान देती है। माता को गंगा जल से स्नान कराती है। माता को लाल चुनर और फूलों का हार पहनाकर उनकी आराधना करती है और सबके उठने से पूर्व माता को भोग लगाती है। माता रूपा से प्रसन्न हो जाती हैं। रूपा रोज सबके खाने में चुपचाप भोग मिला देती थी, जिससे सबका मन शांत और हर्षित रहता। रूपा के घर में कलह क्लेश धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुछ दिन में दिलीप का व्यापार बेहतर हो गया। अरे भाई दिलीप बेटा, अब लगता है कि हमारा व्यापार पहले से बेहतर हो गया है। हाँ पिताजी, और जानते हैं, अपनी पिंकी के लिए सरपंच जी के बेटे का रिश्ता भी आया है। वो कल मुझे मिले थे। उनके बेटे को हमारी पिंकी बहुत पसंद है। अरे वाह, लगता है हमारी किस्मत में फिर से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं जी। तभी रूपा रसोई में चक्कर खाकर गिर गई। माँ देखो, भाभी को क्या हो गया? भैया जल्दी आओ, पिताजी जल्दी आइए। दिलीप रूपा को लेकर अस्पताल जाता है तो पता चलता है कि रूपा गर्भवती है। रूपा को जब पता चला तो उसने माता का धन्यवाद दिया और अपने पति दिलीप को और सास ससुर को बताया कि ये सब शीतला माता का ही आशीर्वाद है। उन्हीं की कृपा से सारी परिस्थितियां ठीक हुई हैं। आप सबके उठने से पूर्व मैं रोज नियमानुसार उनकी पूजा करके उन्हें भोग लगाकर आप सबको खाने में प्रसाद देती थी। तुम ठीक कहती हो बहू। हमने शीतला माता की मूर्ति का निरादर किया, तुम्हें उनकी पूजा अर्चना से रोका। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम सब मिलकर माता शीतला से क्षमा मांगकर उनका धन्यवाद करते हैं। रूपा, मुझे तो ये चमत्कार देखकर माता शीतला पर अटल विश्वास हो गया है। अब से मैं भी तुम्हारे साथ माता शीतला की भक्ति करूंगा। और इस प्रकार रूपा का परिवार फिर